गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपना दूसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमारे पास पहली ये डेफिनेशन आ जाती है कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा की परिभाषा एग्जाम में पूछी भी गई है और ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इजी है इसलिए आप याद कर सकते हो कि किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है। माना कि ये कोई चालक है, इसमें ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते किसे? जैसे एक कोई भी हमारे घर में लाइट होती है, बल्ब, हम बटन दबाए तो बल्ब चालू हो जाता है। कैसे? बटन चालू करते ही वो धारा सीधी बल्ब से कनेक्ट होती है। तो वो धारा क्या करती है? तार में प्रवाहित होती है, प्रवाह। तो आवेशों का प्रवाह होता है और वो बल्ब तक पहुंचता है। तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लो और याद कर लेना। बहुत ही इजी डेफिनेशन है और एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए। नोट कर लो। हाँ, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? विद्युत धारा का जो सूत्र है वो होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय इक्वल्स टू, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं और समय को हम टी से लिखते हैं, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, तो इसका जो मात्रक बनेगा इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। यहां पे मैं लिख रहा हूं मात्रक एम्पियर, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये नोट कर लो आप। अब बात रही इसकी विमीय समीकरण की, तो इसकी विमीय समीकरण भी हम लिखेंगे। एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम विमीय समीकरण की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लिखेंगे इसकी विमीय समीकरण क्या होती है। तो जो Q यानी आवेश, आवेश की जो विमीय समीकरण होती है वो होती है m0, L0, T1 और A1 अपॉन समय। समय की तो हम सब जानते हैं कि m0, L0 और T1। ये हो गया। अब इस T1 से ये T1 कैंसिल हो गया। पावर जीरो है मतलब कुछ नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट समझने के लिए लिखा है। तो जो विमीय समीकरण होती है, विमीय समीकरण विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की विमीय समीकरण क्या होगी? A1। ये A1 यानी विद्युत धारा, एम्पियर। तो ये नोट कर लो। तो ये इसके इक्वल है, यानी ये भी इसके इक्वल होगा। I इक्वल्स टू A1। अब हमको एक एम्पियर की परिभाषा निकालनी है। ये हमारे पास इसका जो मात्रक होता है वो एक एम्पियर होता है। तो एक एम्पियर की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे? एम्पियर, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। अब यहां पर I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए है, यानी यहां पर अगर एक कूलम आवेश रख दे और जब समय हो 1 सेकेंड, एक कूलम आवेश और 1 सेकेंड समय हो, तो इन दोनों को मिला के एक आंसर आएगा। तो वो हमारे एक एम्पियर की परिभाषा होगी। एक एम्पियर, यहां पर एक एम्पियर लिख देना, एक एम्पियर। तो यहां पर हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू एक कूलम बट्टा 1 सेकेंड इक्वल्स टू एक एम्पियर।
ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1 एम्पियर का। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, एक बार आप ये फॉर्मूला लिख लो। यहां पर इसके आगे भी एक लिख लेना ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। 1 एम्पियर ये सूत्र लिख दिया होगा आपने 1 एम्पियर का। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। हाँ, तो ये हमारी 1 एम्पियर की परिभाषा है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही है कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम। आवेश का मतलब कूलाम होता है, इसलिए हमने 1 कूलाम लिया है आवेश और 1 सेकंड समय लिया है। तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। तो ये परिभाषा आप नोट कर लो। बहुत इजी डेफिनेशन है एम्पियर की। इसके बाद हम इसकी कुछ छोटी सी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी करेंगे। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होता है? ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1.069 इंटू 10⁻11 कूलाम। ये एक बार आप नोट कर लो। सॉरी, ये मैं आपको दूसरा लिखवा चुका हूँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, एक किसी और का माने तो 1.6 इंटू 10⁻11 कूलाम। ये है हमारे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इतने कूलाम। तो एक कूलाम की वैल्यू क्या होगी? एक कूलाम की वैल्यू होगी 1/, इसको यहाँ पर भेज देंगे, इसके नीचे इसको यहाँ पर भेज देंगे तो यहाँ पर 1 कूलाम बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू 10⁻11। तो 1 कूलाम की जो वैल्यू होगी वो आप इस 1 में इसका डिवाइड करके आप निकाल लो। एक बार ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास जो आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम में हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एक कूलाम जब हम आवेश देते हैं तो उस आवेश के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ये आप नोट कर लो। हाँ, तो इसके नीचे आप एक और लाइन लिख देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका तात्पर्य क्या है, यानी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से प्रवेश करते हैं तथा उतने ही समय में दूसरे सिरे से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा था, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम बट्टे 1 सेकंड। यानी हम 1 एम्पियर निकालते हैं तब क्या होता है, इस चालक तार को हमने 1 कूलाम आवेश दिया। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में दिया। समय कितना लगा हमको 1 कूलाम आवेश देने में? 1 सेकंड समय लगा। और उस 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे में प्रवेश करते हैं तथा उतने ही समय में, यानी 1 सेकंड में ही चालक के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख लेना। तो हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आप अपने नोट्स भी एज इट इज बनाना चालू रखना। जैसे आपने सेकंड चैप्टर के बनाए वैसे ही थर्ड चैप्टर के भी बनाना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे ऐसे, और कल नेक्स्ट क्लास में हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, चालक, कुचालक वगैरह सब कुछ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस। और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू। ये नोट कर लेना, खास कर ये वाली लाइन जरूर नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।